हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 30 अगस्त सन 2020, दिन रविवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वादशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि कई बार घर के अंदर अशुभता व्याप्त हो जाती है। किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता। हर समय घर के अंदर सुस्ती, मायूसी, खामोशी, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। और कई बार तो आलम ये भी होता है कि घर में व्यक्ति का मन नहीं लगता। बाहर मन लगेगा, जैसे ही वो घर में आएगा, घर में कहीं ना कहीं उसे बेचैनी, अशुभ सी बातें, अशुभ सा मन, गिरा गिरा उदास सा मन, इस प्रकार की चीज़ें उसके मन में आने लगती हैं। तो दर्शकों, क्या ये वास्तविकता है? क्या ये मन का वहम है? और यदि ये वास्तविकता है तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करें? कैसे हम अपने घर के अंदर अशुभता को शुभता में बदलें? देखो, जिस घर में लोग दिन में ज़्यादा सोते हों, अशुभता कुछ इन बातों से भी आती है जो मैं बता रहा हूँ। दिन में अगर घर में व्यक्ति ज़्यादातर सोते हों, उस घर में भी धीरे धीरे अशुभता अपने पैर पसारने लगती है। जिस घर में संध्या के समय भी सोया जाता हो, शाम के समय, कि जिस समय मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजते हैं, शंखनाद होता है, गोधूली बेला होती है, पूजा का समय होता है, उस वक्त में भी यदि घर के अंदर ज़्यादा लोग सोते हैं तो भी धीरे धीरे अशुभता पैर पसारती है। जिस घर में दिन में भी अंधेरा रहता हो, हम बिल्कुल भी उसमें रोशनी की व्यवस्था ना करते हों, वहाँ पर भी हमने देखा अशुभता वास करती है। जिस घर के नीचे बेसमेंट बना हो और अक्सर बेसमेंट में अंधेरा रहता हो, तो वहाँ पर भी अशुभता वास करती है। बेसमेंट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय उसमें अंधेरा ना रहे, उसमें चाहे हल्का सा बल्ब रोशनी कुछ न कुछ होती रहे। और जो सनातन धर्म को मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि बेसमेंट आपके घर में है तो आपको वहाँ शेष नाग की सैया पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु का फोटो लगाना चाहिए और रोशनी की, दीप धूप की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। जिस घर के खिड़की दरवाजे अक्सर बंद रहते हो, कभी ना खुलते हो, वहाँ पर भी अशुभता अपने पैर पसारती है। देखा नहीं, बहुत से घर में जैसे ही आप अंदर एंट्री लेंगे, जैसे ही उस घर में जाएंगे, आपका मन मायूस हो जाता है। कई बार किसी स्थान पे जाते ही ये मन करता है कि दूर चलो, यहाँ से भागो, यहाँ से चलो, बैठने का मन नहीं होता। और कई स्थान ऐसे होते हैं, बड़े रामणीक से नज़र आते हैं, होता घर है लेकिन बहुत मन लगता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं। कई बार कुछ व्यक्तियों के साथ बैठने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मन लगता है, और कई बार कुछ व्यक्ति बस कहना तो नहीं चाहिए, ऐसा लगता है बस कब पीछा छूट जाए। ऐसा होता है दर्शकों कई बार। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी अंदर की ऑरा होती है जो ऐसा होता है, कहीं ना कहीं उस भवन के वास्तु की ऑरा होती है जो ऐसा होता है। इसलिए भवन के वास्तु की ऑरा सदैव बढ़िया रखिए। उसके लिए जैसे मैंने बताया, बेसमेंट है तो विष्णु चित्र ज़रूर लगाएं, और यदि घर में बहुत अंधेरा रहता है तो अक्सर उसमें रोशनी का प्रबंध कीजिए।
और खिड़की दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं तो कभी कभी तो हफ्ते में कभी कभी ज़रूर खोलिएगा। तभी तो भवन बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले लेती है। घर के अंदर बड़े बड़े घने लटके जाले, घर के अंदर मधुमक्खियों के छत्ते, घर के अंदर इस प्रकार के कीटों के छत्ते अच्छे नहीं होते। तो यह हम नहीं कह रहे हैं कि उन्हें आप मारें, लेकिन वहाँ बनने ना दें, ऐसा प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो घर में नहीं होती ये सब चीज़ें, बाहर ही होती हैं जंगलों में, लेकिन कई बार घर के बनेरों में, घर की किसी ऐसी गुप्त ऊपर के स्थान पर, तो वो ना ही बने तो बेटर रहता है। दूसरी बात, घर के अंदर अक्सर कुत्ते का विलाप करना भी शुभ नहीं होता है। भाई उसको कोई समस्या तो नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डॉग्स को फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं, भूखा तो नहीं। तो ये सारी चीज़ अगर हम कुत्ता पालने का शौक़ रखते हैं तो हमें उसके स्वास्थ्य का और उसकी नेचर का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो हमने देखा है कि कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं पूरी रात किसी के घर में रोते रहते हैं, तो वो भी आखिरकार एक परिवार का सदस्य बन जाता है। ध्यान रखें, उसके भी सुख दुख का हमें ध्यान रखना चाहिए। घर में पशु पाले जाते हैं तो बहुत अच्छे से बहुत लोग केयर करते हैं, बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखते हैं, एक व्यक्ति समझ करके, एक परिवार का, कहने का भाव सदस्य समझ करके उसका देख रेख रखते हैं, बहुत अच्छा रहता है। भाई हमें ऐसे प्राणियों से भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है अगर हम जितना उनकी देख रेख करेंगे, उनकी बातों को ध्यान रखेंगे। जाला ना बनने दे घर में, मकड़ी व्याप्त ना होने दे घर में, लाल चींटियों का डेरा भी घर में अशुभता लाता है, ये ध्यान रखें। और अंधेरा, बहुत ज़्यादा घर के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घर के अंदर सीलन नहीं होनी चाहिए। कई बार दीवारों पर भी पानी पसीजता रहता है। घर में ऐसे ऐसे घर होते हैं, नमक रखो पसीज जाता है, पानी पानी हो जाता। नीचे के दलान, नीचे के फर्श पानी पानी से रहते हैं, घर में हर समय सीलन की वास मारती है। ऐसी अवस्था में भी उन कमरों में हमें कोई हवा का, कोई रोशनदान का इंतज़ाम करना चाहिए और रोशनी का इंतज़ाम रखना चाहिए। संभवतः प्रयास हो सके तो घर की सीलन को किसी विधि से, किसी अच्छे राजमिस्त्री से मिलकर के या किसी से भी उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। घर में हर समय कलेश नहीं करना चाहिए। हर समय अपने बड़ों से, छोटों से मुँहजोरी नहीं करनी चाहिए। घर में बच्चों से प्रेम, बड़ों का सम्मान, अतिथि का सत्कार होना ही चाहिए। हालांकि दुनिया बदल रही है, बड़ा विषैला सा समय आ गया है, बड़ा नोक झोंक का समय आ गया है, बड़ा विचार अस्थिर वाला समय आ रहा है। लोगों के एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, बातें नहीं मिलती हैं, मन नहीं मिलते हैं, दिल नहीं मिलते हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर। तो ये कारण बढ़ेगा, अभी घटेगा नहीं है। इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों पर नज़र रखनी है। कहीं हमारे में कोई गलती तो नहीं, हमारी कोई बात किसी के दिल को तो नहीं दुखाती, हम किसी के मनमुटाव का कारण तो नहीं, हम किसी के बीच में झगड़ा या ऐसे किसी फिसाद का हम कारण तो नहीं, हम कहीं गलत तो नहीं बोलते, हम कहीं कटु तो नहीं बोलते, हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते। ये सारी बातें अशुभता व्याप्त करती हैं, ध्यान रखें, और ध्यान रखना चाहिए हमें अपने ऊपर भी। तो मेरे दर्शकों, आप जब भी किसी से भवन खरीदते हैं या बनाते हैं, उसके वास्तु का भी अच्छे से ध्यान रखें। भवन के वास्तु का भी प्रभाव आपके ऊपर आता है। एल शेप में तो भवन नहीं है, त्रिकोणात्मक रूप में तो नहीं है, भुजाएं कटी तो नहीं है। ऐसी भूमि में रहने से भी तनाव की स्थिति और अशुभता की स्थिति
व्याप्त रहती है। बस ध्यान रखें, क्योंकि कई बार सारी चीज़ों का कारण ग्रह भी नहीं होते, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। इसलिए पहले लोग छोटी छोटी बातों पर, हमारे बुज़ुर्ग छोटी छोटी बातों पर विचार करते थे। आज के बच्चे उसे तकियानुसी कह देते हैं, दकियानुसी कह देते हैं, जबकि ये मालूम नहीं है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। इसलिए हमारे बड़े जो हमें समझाते हैं, जो हमें कहते हैं, हमें उनकी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर दर्शकों किसी के घर में अशुभता है, उसके मन में अशुभता आएगी, उसके तन में अशुभता आएगी, उसके भाग्य में अशुभता आएगी। और जब भाग्य सोता है ना, जिंदगी के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं और फिर व्यक्ति दुख भोगता है। फिर हमारी याद आती है कि भाई गुरुजी को कुंडली दिखा लो, हाथ की रेखाएं दिखा लो, कहीं तांत्रिक ओझा याद आते हैं, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, हमारा घर बांध तो नहीं दिया, कील तो नहीं दिया। फिर बहुत सारी बातें तरह तरह की याद आती हैं और वो धीरे धीरे कमियां इकट्ठी होती रहती हैं, एक बहुत बड़ा स्टोर बन जाता है, भंडार बन जाता है, एक साथ हमला होता है। फिर जैसे हम शरीर में अगर छोटी छोटी बीमारियां आती रहेंगी और हम ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन हमारा घर रोगों का भंडार बन जाएगा और फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे साधकों, अभी से ही छोटी छोटी बातों का भले ही आपके बच्चे ना माने, लेकिन आपका फ़र्ज़ है उन्हें समझाने का प्रयास करें। जिस वे में वो समझना चाहें उस वे में उन्हें समझाने का प्रयास करें। उन्हें भी आदत डालें कि भाई हर चीज़ अंधविश्वास नहीं होती, चाहे वो वास्तु हो, ज्योतिष हो, हम बड़ों की बातें हों, सारी चीज़ें अंधविश्वास नहीं होती। अगर सारी चीज़ें अंधविश्वास हो जाएंगी तो फिर तो किसी भी चीज़ पे कोई विश्वास नहीं करेगा, है ना। बस ध्यान रखें जो हमने आज बताया। अब एक इसका उपाय भी बता देता हूँ, बहुत अच्छा। अगर आपको लगे सारे रास्ते फेल हो रहे हैं, बच्चे भी नहीं सुन रहे हैं और घर में इस प्रकार का वातावरण व्याप्त है, किसी मर्मज्ञ से गायत्री मंत्र का अनुष्ठान सीख लें और 6 महीने में अपने घर में गायत्री के 2 अनुष्ठान करें। और जब समय बीच में हो तो उस व्यक्ति में 11 इसकी माला गायत्री की करें। चमत्कार देखें, बिल्कुल आपको 100% लाभ मिलेगा। फूलदार खुशबूदार पौधे घर में लगाए जाएं, तुलसी घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए और घर में सुबह और शाम के समय शंख का कुंजन किया जाए, शंख बजाया जाए, शंख के जल के छींटे मारे जाएं। जरूर आपको लगेगा कि अब मेरे घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑरा मेरे घर के अंदर विकसित हो रही है। उपाय तो बहुत हैं, आप इतने कर लें तो बहुत है। अब रोज़ कुछ ना कुछ हम नया टॉपिक उठाते हैं। क्यों? कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा दुख सबके मन में रहता। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं माँ दुर्गा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दां समप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। दर्शकों, बहुत खुशी हुई कि करीब करीब सभी का रुद्राक्ष रूपी प्रसाद मिल चुका है और आगे के पड़ाव में आप हमारा साथ देना चाहते हैं। आगे का क्या पड़ाव रहेगा, कैसे क्या करना होगा, वो हम शीघ्र बताएंगे। दूसरी बात, दिल्ली में अभी व्यक्तिगत रूप से हमने मिलना प्रारंभ नहीं किया है, अभी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही चल रही है पहले की तरह। तो आप चाहे दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं या कहीं आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट यानी कि कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मार्गदर्शन ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।